हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं चैप्टर 2 की शुरुआत जो है पॉलिनोमियल। इस क्लास में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। लेकिन अब हमारा ये क्वेश्चन होता है कि मैनी और टर्म्स में भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे टर्म्स क्या होता है, टर्म्स को डिक्टेट कैसे करेंगे ये भी देखना है हमें। तो टर्म्स जो मिलकर बनता है, दो चीजों से मिलकर बनाता है। एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। जैसा कि हमें नाम से ही पता है वेरिएबल मीन्स होता है वैरी करना, जो बार बार वैरी कर रहा है, जो बार बार चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल्स कहलाता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी एक ही पोजीशन बनी रहती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेट का लेते हैं 1 6 12 2 6 12। इस तरह से हम छठे महीने का 6 मंथ का हम ले रहे हैं डेट और 2012 की ले रहे हैं। तो डेट तो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर डेट जो है वो है वेरिएबल्स, और जो हमारा मंथ्स और ईयर चेंज नहीं हो रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। तो टर्म्स जो है इन दोनों चीजों से ही मिलके बनता है। लेकिन एक और चीज होती है इसमें, वो होती है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनके मल्टीपल होते हैं। कोएफिशिएंट्स इनके मल्टीपल होते हैं वेरिएबल्स के। कोई भी हम इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन में जो भी मल्टीपल होता है वो उसका कोएफिशिएंट, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसका मल्टीपल होता है वेरिएबल का, वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन का, 2x + 3y + 5। क्या 2x + 3y + 5, x और y जहां पर वेरिएबल्स को डिक्टेट कर रहे हैं। 5 जो है डिक्टेट कर रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू को, और 2 जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, और 3 यहां पर है कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इन चीजों को मिला के ही ये हमारा एक पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होती है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर में होनी चाहिए, हमेशा एक, ना तो नेगेटिव में हो। अगर हम ये कहें, फॉर एग्जांपल इसका ले लेते हैं 2/x + 3y = 4। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो पावर है x की वो नेगेटिव फॉर्म में है। तो जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो होल नंबर में होनी ही चाहिए। अब ये जो 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनके टर्म्स कहलाते हैं। तीनों मिलके ये इनके टर्म्स कहलाते हैं। ये 3 टर्म्स की इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट है। ये इसके कोएफिशिएंट्स है। जैसे x का कोएफिशिएंट हमारा क्या है, 2 है। ये y का कोएफिशिएंट है, और जिसके संग वेरिएबल्स अवेलेबल नहीं है वो हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट करता है। ये सब चीजें मिलाकर ही एक पॉलिनोमियल बनता है। अब पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल को। एक तो अकॉर्डिंग टू इट्स पावर, उसकी डिग्री के, पावर यानी कि डिग्री क्या होती है, पहले डिग्री डिक्टेट कर दूंगा। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होता है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे ये है 2x² + 3x + 5, ये जो हाईएस्ट पावर है इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 2 डिग्री होगी। ये हमेशा होल नंबर में होती है।
और जिन पॉलिनोमियल में डिग्री जो है होल नंबर में नहीं होती वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं माना जाता, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं माना जाता है। तो उन पॉलिनोमियल को डिक्टेट करने के लिए उनकी डिग्री को पॉजिटिव में ही करना पड़ेगा, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल को डिक्टेट करने के लिए तो कैसे पॉलिनोमियल को डिक्टेट करेंगे, देखिएगा पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, जिनकी डिग्री 1 होती है, 1 डिग्री वाले, जैसे ये है 2x प्लस 3y प्लस 5, ये जिसकी डिग्री 1 है उसको पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है, 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, हाईएस्ट पावर लिया जाता है वेरिएबल का। ये अफेक्ट नहीं करता कि वेरिएबल कितने हैं, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री को काउंट करती है। तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो जो है इसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम आगे भी चलते जाते हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये 3 ही है, तो मैं आगे डिटेल बाद में करवा दूंगा। अगर आप किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अनुसार। टर्म्स के अनुसार भी होते हैं, ये होते हैं, अगर एक टर्म है किसी में तो उसे कहते हैं, जैसे 2x है, 3y है, ये होते हैं मोनोमियल, मोनोमियल होते हैं। जिसमें 2 टर्म है और वो ऐड या सब्ट्रैक्शन के द्वारा वो प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो उसे 2x प्लस 3 ये हो गया, ये हो गया बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म होते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6, वो होता है ट्राइनोमियल। और भी बहुत होते हैं, लेकिन आप इतने ही रखिए जो कि आपके कोर्स में अभी अवेलेबल है। अब जो है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, अगर 1 वेरिएबल वाले हैं तो 1 वेरिएबल एक पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल वाले हैं तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। इस तरह से हम डिक्टेट करते जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्लस माइनस के द्वारा हमारी जुड़ी रहती है। 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स में जोड़ने पर ये सिंगल वेरिएबल को वाले को सिंगल, टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वालों को बाइनोमियल और 3 टर्म वालों को ट्राइनोमियल कहा जाता है, ट्राइनोमियल कहा जाता है। अब एक और भी पॉलिनोमियल होता है, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3, 4, 5 जो कि कांस्टेंट से डिनोट किए जाते हैं, वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिक्टेट करता है। और जीरो पॉलिनोमियल जहां कोई वैल्यूज नहीं होती, जैसे कि इससे डिक्टेट हो रहा है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो को डिक्टेट कर रहा है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है? तो ये 3, 4, 5 ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसे जीरो पॉलिनोमियल भी से भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की डिग्री है वो जीरो है, वेरिएबल की डिग्री जो है वो हमारी जीरो है। तो जिसमें डिग्री जीरो होती है वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रखिए। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।